हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको +2 क्लास इंग्लिश लिटरेचर का 4th चैप्टर करवा रही हूँ। 4th चैप्टर है जो हमारा द टीनी सेंचुरी। टीनी मतलब छोटी, सेंचुरी मतलब सदी, छोटी सेंचुरी के बारे में पढ़ाऊँगी। तो हम समरी करने जा रहे हैं। द राइटर says that he began his life among books। राइटर कहता है कि मैंने अपनी लाइफ कब शुरू की? किताबों के बीच में शुरू की। He hopes to end it among books। वो उम्मीद करता है कि मेरी जो लाइफ है वो ख़त्म किसके साथ हो? किताबों के साथ ही। शुरू किताबों के साथ हुई है तो ख़त्म भी बुक्स के साथ हो। There were books in his grandfather's study। ये सभी बुक्स किसकी हैं? मेरे ग्रैंडफादर की ग्रैंडफादर की स्टडीज़ की बुक्स हैं। They were dusted once a year। कहते इस पे एक साल से इस पे डस्ट पड़ी हुई है। He regards them as sacred। वो इनको sacred पवित्र मानते हैं इसको। They were engaged upright or laying on the library shelves and were well spaced। इनको लाइब्रेरी में शेल्फ्स पे बहुत ही अच्छे तरीके से वेल शेप्ड से उनको रखा गया है। He thought that the prosperity of the family depend upon them। prosperity जो होती है ही थॉट वो सोचते हैं कि दैट द प्रॉस्पेरिटी ऑफ फैमिली डिपेंड अपॉन देम। जो हमारी घर की प्रॉस्पेरिटी है, रिस्पेक्ट है, वो किस पे डिपेंड है? हमारी बुक्स पे डिपेंड है। द प्लेस वॉज टू हिम लाइक ए टीनी सेंचुरी। उन्होंने एक जगह बना रखी है। द प्लेस वॉज टू हिम लाइक अ टीनी सेंचुरी, एक छोटी सी सदी जिसमें सभी किताबें रखी गई हैं। He played about noisily in it। वो इनके साथ खेलते हैं। He touched the books respectively। उनको बहुत ही इज्जत से बुक्स को छूते हैं। To him उनके लिए these were like ancient monuments। उनके लिए एक बहुत पुरानी जो है बिल्डिंग्स जिनको हम संभाल के रखते हैं। हमारी हिस्ट्री में हमने पढ़े हैं ना, फोर्ट्स वगैरह, महल वगैरह, उनको हम रिपेयर करके रखते हैं, संभाल के रखते हैं। इस तरह से ही उनके लिए ये क्या है कि पुराना खजाना है, पुराने खजाने की तरह है। हिज ग्रैंडफादर हैंडल्ड दैम वेरी केयरफुली। उसके ग्रैंडफादर थे जो इन किताबों को बहुत ही केयरफुली संभाल के रखते थे। ही वुड गेट अप एब्सेंट माइंडली, क्रॉस द रोड हास्टली, पिक आउट अ वॉल्यूम एंड रन थ्रू इट। कहते वो सुबह जब उठते, एब्सेंट माइंडली मतलब सुस्त, उनके दिमाग में कुछ नहीं होता था, सीधा रूम से निकलते और एक वॉल्यूम वहाँ से उठाते, बुक उठाते और उसको पढ़ना शुरू कर देते थे। द राइटर गॉट क्लोज टू हिज ग्रैंडफादर। राइटर जो था अपने ग्रैंडफादर के बहुत क्लोज था, बहुत पास था मतलब उनके। ही लाइक टू सी दीज बुक्स विच ओपन लाइक ऑयस्टर। ही लाइक टू सी बुक्स दीज बुक्स। उसको ये बुक्स देखनी अच्छी लगती थी। विच ओपन लाइक ऑयस्टर, और जैसे कि सिपियाँ खुलती हैं ना, सिपियाँ खुलती हैं और उसमें मोती होते हैं, वैसे उसको ये बुक्स लगती हैं कि ये बुक्स हैं, जब खुलेंगी तो इनमें से मोती निकलेंगे। तो ऑयस्टर मतलब उसको सिपियों की तरह दिखाई देता है। हिज ग्रैंड मदर बोरोड बुक्स फ्रॉम अ लीडिंग लाइब्रेरी 2 at a टाइम। उसकी जो ग्रैंड मदर थी, उसने ऊपर तो ग्रैंडफादर की बात की सारे पैराग्राफ में, अब वो ग्रैंड मदर की बात कर रहा है। हिज ग्रैंड मदर बोरोड बुक्स फ्रॉम अ लैंडिंग लाइब्रेरी 2 at a टाइम। जो लाइब्रेरी से हम बुक इशू करवा सकते हैं, बोरो कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, वो एक टाइम में 2 करवा के लेके आती थी। दीज वर वर्थलेस बुक्स विद ब्राइट कवर्स। ये एक बहुत ही कीमती, वर्थलेस होता है कीमती, जिसका कोई प्राइस ना हो, कीमती किताबें थी। विद ब्राइट कवर्स, उनके कवर बहुत अच्छे होते थे। वन फ्राइडे शी वेंट टू रिटर्न द ओल्ड एंड बोरो द न्यू वन। एक दिन वो फ्राइडे को जाती, नई पुरानी बुक्स दे आती और उनको दे के नई जो बुक है उनको ले आती थी। शी कवर्स दीज बुक्स वेरी केयरफुली। उसकी ग्रैंड मदर को भी बहुत अच्छा लगता था वो बुक्स पढ़ना, तो वो अपनी इन बुक्स को कवर करके रखती थी। शी चूज वन सेट इन हर आर्म चेयर बाय द विंडो। वो उनमें से एक उठाती पढ़ने के लिए और अपनी आर्म चेयर पे बैठ जाती थी विंडो के पास। पुट ऑन हर स्पेक्टर्स एंड बिगिन रीडिंग इट विद स्माइल ऑन हर लिप्स। और अपनी ऐनक लगाती, निगाह की, और फेस पे एक छोटी सी स्माइल लेके पढ़ना शुरू कर देती थी। द राइटर्स मदर बिकेम साइलेंट एंड आस्क्ड हिम टू कीप क्वाइट। राइटर की जो मदर थी वो शांत हो जाती, क्योंकि अब उनकी ग्रैंड मदर जो है वो किताब पढ़ रही थी और उसको भी चुप होने के लिए बोलती थी राइटर को।
लुईस वुड ऑफन लाफ, लुईस है जो वो हमेशा हंसती, कॉल्ड हर डॉटर एंड पॉइंट एट ए लाइन, और डॉटर को बुलाती और लाइन को पॉइंट आउट करती। देन द टू वुड लुक ईच अदर कॉन्स्परेंसली, और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे दिखाई देते थे। द राइटर्स ग्रैंडफादर कंसिडर दीज बुक्स एज पार्ट ऑफ फेमिनिन कट, ग्रैंडफादर राइटर के जो ग्रैंडफादर उनको वो सोचते थे कि ये सारी बुक्स क्या हैं, फेमिनिन कल्ट हैं, मतलब फेमिनिज्म पे बनी हुई हैं, औरतों पे लिखी गई हैं। ऑन संडे ही वेंट टू हिज ग्रैंड मदर्स रूम, एक संडे को वो ग्रैंड मदर के रूम में जाते एंड सिट साइलेंटली इन फ्रंट ऑफ हर, चुप करके उसके सामने बैठ जाते। शी वुड स्नैच्ड हर बुक अवे फ्रॉम हिम, वो हर बुक अवे फ्रॉम हिम, उस उनके हाथ, स्नैच मतलब खींच लेना, झपटा मारना। शी वुड स्नैच हर बुक अवे फ्रॉम हिम, वो अपने बुक को उनसे साइड में कर लेती खींच के। शी वुड क्राई आउट एंगरली, जब उसके फादर उसको उसकी बुक को पकड़ के खींचते तो वो गुस्से से चिल्लाती थी। दैट ही वुड लॉस हर पेज, भी उन्होंने उसका पेज है जो जहाँ से वो पढ़ रही थी वो खो दिया है। His finger would wrap the book suddenly and he would say that he did not understand. और उसको वो ग्रैंडफादर बुक पे अपनी फिंगर्स को रैप करते सडनली और बोलते कि मेरे को तो पता नहीं तुम क्या कह रही हो। द राइटर्स ग्रैंड मदर टोल्ड हिम टू रीड बिटवीन द लाइन्स, द राइटर की जो ग्रैंड मदर थी वो उसको बोलती है कि टू रीड बिटवीन द लाइन्स, लाइन के बीच में पढ़ो। इन द एंड ही वुड थ्रू द बुक डाउन ऑन द टेबल, एंड में वो क्या करते, बुक को टेबल पे रख देते एंड वॉक आउट ऑफ द रूम, और रूम से बाहर चले जाते थे। ठीक है, तो ये हमारी एक छोटी सी समरी थी चैप्टर की, द टीनी सेंचुरी। छोटी सी सेंचुरी मतलब इसमें राइटर ने जो है अपने ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर की जो बुक्स के प्रति जो प्रेम है उसके बारे में बताया कि वो बुक लवर थे, उनको बुक्स पढ़नी अच्छी लगती थी। ग्रैंडफादर ने तो छोटी सी घर में लाइब्रेरी भी बना रखी थी जिसमें वो किताबों को बहुत ही संभाल के रखते थे, साफ़ रखते थे, उनको पवित्र मानते थे। ये किताब वो चाहते थे कि वो जब राइटर पैदा हुआ था उसकी जो ज़िंदगी थी वो किताबों में शुरू हुई थी और राइटर को भी किताबें अच्छी लगने लगी थी, तो वो उसको उम्मीद थी कि मेरा जो अंत है लाइफ का वो किस में हो, बुक्स में ही हो जाए। ठीक है, तो उसकी ग्रैंड मदर को भी बहुत अच्छी लगती थी। वो लैंडिंग लाइब्रेरी है जो वहाँ से अपने हिसाब से बुक जो है 2 लैंड करके ले आती थी, बोरो करके ले आती थी और उनको पढ़ती थी बैठ के। कई बार उनके ग्रैंडफादर हैं जो वो अपने उसकी ग्रैंड मदर को परेशान करने के लिए रूम में आ जाते थे, उनसे बुक छीन लेते थे। ठीक है, तो उनमें छोटी छोटी नोक-झोंक है जो वो बुक्स को लेके चलती रहती थी। मतलब इसमें छोटी सेंचुरी में क्या दिखाया गया है आपको, बुक्स की वैल्यू है जो वो दिखाई गई है कि बुक्स को पढ़ना कितना अच्छा लगता है, बुक्स कितनी इम्पॉर्टेंट हैं, बुक्स को कितना पवित्र माना जाता है, बुक्स को लाइब्रेरी में कितना संभाल के रखते हैं, ये सारा जो है इसमें बताया गया है। उम्मीद है आपको ये टीनी सेंचुरी है जो समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है बेटा तो आप मेरे को कभी भी मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो आप मेरे से। आप इसको अच्छे से समझ लो, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस हैं जो वो करेंगे। तब तक आप इस समरी को अच्छे से रिवाइज कर लो। ओके बेटा, ओके, बाय बाय।